आज का सेशन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम जावास्क्रिप्ट के बैकबोन टॉपिक को फुल रिवीजन करने वाले हैं। डॉम, इवेंट्स, फॉर्म्स, ब्राउजर एपीआई, असाइन, कमिट, ये वो टॉपिक्स है जिनके बिना कोई भी रियल वेबसाइट जिंदा नहीं होती। और इस सच बात बोलूं तो मैक्सिमम इंटरव्यूज यही से क्वेश्चन पूछते हैं। आज मैं सिर्फ कोड नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको डेवलपर की तरह सोचना सिखाऊंगी। तो नोटबुक बंद, दिमाग ओपन और फोकस सिर्फ एक जगह समझने पे। सो लेट्स सी व्हाट इज डॉम। टीओएम मींस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब ब्राउजर HTML फाइल लोड करता है, वो HTML को सिंपल टेक्स्ट की तरह नहीं रखता, बल्कि उसको ट्री लाइक ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, जिसे जेएस मैनिपुलेट कर सकती है। हर HTML टैग, जैसे उसे कहते हैं नोड, हर एट्रीब्यूट एक प्रॉपर्टी बन जाती है, हर एक्शन एक मेथड बन जाता है। डीओएम के थ्रू जेएस कर सकती है, HTML को टेक्स्ट चेंज कर सकती है, सीएसएस अपडेट कर सकती है, नए एलिमेंट्स ऐड रिमूव बिना पेज रीलोड के। तो थिंक लाइट HTML एक कार बॉडी है, तो डीओएम स्टीयरिंग प्लस पेडल्स जो चलाती है। जावास्क्रिप्ट ड्राइवर के बिना कार कुछ नहीं करेगी। So let's see one example on selecting elements. For that we use our tool VS index.html। हम ओपन करते हैं shift exclamation, जो कि HTML टैग इसमें ओपन हो जाता है। हम इसमें ऐड करेंगे बटन आईडी। फर्स्ट वी ऐड DOM selecting elements in body, DOM selecting elements। हम इसमें एक बटन टैग लेंगे, एक बटन जिसकी आईडी हम देंगे BTN, और इसमें हम लिखेंगे क्लिक। क्लिक टेक्स्ट हमें चाहिए, लेकिन हम स्क्रिप्ट में चेंजेस डालेंगे। उसके लिए हम स्क्रिप्ट इससे कनेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट हमें चाहिए स्क्रिप्ट डॉट जेएस, क्लोज दिस। नाउ वी गो आवर स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट फाइल के अंदर चले जाते हैं और इसमें हम सर्च करेंगे डॉम, एंटर करेंगे और कॉन्स्ट बी एक वेरिएबल। फर्स्ट हम कनेक्ट करेंगे HTML से। फॉर दैट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम हमने जो दिया था BTN, वही आईडी का नाम इसमें देंगे। अब हम इसमें क्या करना है, बी डॉट टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट को चेंज करना है। क्या चाहिए हमें, क्लिक की जगह हमें चाहिए रेडी। सो सी दिस, हमने इसमें क्या किया, डॉक्यूमेंट पूरा HTML पेज, गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन, आईडी के थ्रू बटन सेलेक्ट किया, बी उस बटन का रेफरेंस होता है, टेक्स्ट कंटेंट बटन के अंदर का टेक्स्ट, रेडी नया टेक्स्ट असाइन किया। तो जैसे ही पेज रिलोड नहीं होता, सी हियर वी क्लिक ओपन विथ राइट सेवर, राइट क्लिक और ओपन विथ राइट सेवर। देखिए क्लिक था, रेडी बन गया। तो ये ऑटोमेटिक पेज रिलोड नहीं होता, बटन का टेक्स्ट तुरंत चेंज हो जाता है। तो ऐसे हम जेएस की मदद से हम इसे कर सकते हैं। नाउ सी अनदर टैग क्वेरी सेलेक्टर। जैसे हम जेएस में हमने क्लिक किया था HTML मीन्स हमने क्लिक किया था सेलेक्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी, लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, पी क्लास, हम इसमें क्लिक करेंगे मैसेज और हियर आई वांट हेलो स्क्रिप्ट के अंदर। नाउ वी टेक अनदर वन जो कि मॉडर्न। हम क्या करेंगे, हमें कॉन्स्ट पी वेरिएबल लिया, इधर डॉक्यूमेंट से फर्स्ट कनेक्ट करेंगे। हमें क्या चाहिए, क्वेरी सेलेक्टर, जो कि ये मॉडर्न है। ज्यादातर आप क्वेरी सेलेक्टर यूज करते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी सिर्फ एक आईडी को सेलेक्ट करती है, लेकिन क्वेरी सेलेक्टर सबको सेलेक्ट कर देती है। बी डॉट टेक्स्ट कंटेंट हमें चाहिए वेलकम, हमें इसमें डॉट लगाना है। तो ये कैसा क्वेरी सेलेक्टर सीधा सेलेक्टर की तरह काम करता है। आईडी, क्लास, टैग सब सेलेक्टर कर सकते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी ये फास्ट सिर्फ आईडी के लिए काम आता है। क्वेरी सेलेक्टर फ्लेक्सिबल भी होता है और मॉडर्न भी होता है। जैसे हम इसे सेव कर देंगे, index.html सेव ना, ओपन ब्राउजर, जैसे ओपन करेंगे तो देखिए हेलो की जगह वेलकम रन हो चुका। तो इसे हम क्वेरी सेलेक्टर से भी कर सकते हैं। नाउ वी सी नोड वर्सेस नोड लिस्ट। नोड क्या करता है, सिर्फ एक एलिमेंट को लेता है, और नोड लिस्ट मीन्स मल्टीपल एलिमेंट्स, इट यूज इट with like array। and node list mainly loop में काम करता है। now see one example on this also। हम li हम लेंगे 1, li 2। तो देखिए हमने इसमें li टैग ले लिया, लिस्ट कर दिया। अब हम जैसे इसमें जाएंगे स्क्रिप्ट के अंदर और हमें जावास्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस डालेंगे। फॉर दैट वी प्रिंट कास्ट आइटम्स, हमें डॉक्यूमेंट डॉट हमें क्या लेंगे, क्वेरी सेलेक्टर ऑल। कौन से वाला, li जो भी हम सेलेक्ट किया वो सारे li वाला सेलेक्टर हमें चाहिए। अब हम आइटम्स डॉट
हमें कहा फॉर ईच, जैसे नॉट लिस्ट फॉर ईच लूप को ही मेनली यूज होता है, विदाउट फॉर ईच लूप नॉटली अलो मीन्स यूज नहीं करते। हमें आइटम डॉट, हमें चाहिए स्टाइल डॉट, हम इसमें कलर ऐड करेंगे, हमें चाहिए ब्लू या फिर दूसरा कलर, आप जो कलर ऐड कर सकते हो वो कलर ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्वेरी सेलेक्ट इसमें देखिए क्वेरी सेलेक्ट ऑल मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट किया, रिटर्न नॉट लिस्ट अरे लाइक, फिर लूप के बिना नॉट लिस्ट का काम नहीं चलता, इसीलिए हमने फॉर ईच लूप एंटर किया। नाउ सेव दिस, ओपन विथ ब्राउजर, सी कलर चेंज हो चुका, 1 to ब्लू के कलर चेंज में आ चुका। तो इसे हम जेस की मदद से, डॉम की मदद से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। नाउ फाइनल, आप सोच रहे होंगे डॉम में क्रिएट एंड रिमूव कैसे करें एलिमेंट्स को, क्या जावास्क्रिप्ट में भी एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं लाइक एचटीएमएल में? तो हाँ, हम जावास्क्रिप्ट में भी एचटीएमएल की तरह एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सी वन एग्जांपल ऑन दिस, हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, आईडी हम देंगे लिस्ट और क्लोज दिस एल आई, हमें चाहिए आइटम, आइटम 1 ऐड कर देते हैं। तो जैसे हम इसका बटन क्लिक करेंगे, बटन ऑन क्लिक एंटर हो तो क्या रन हो जा, ऐड आइटम वाला फंक्शन रन हो जा। हम ऐड आइटम वाला फंक्शन हम डालेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, सो वी प्रिंट हियर ऐड। Now open our script tag. Here I want create element. For that we create one function जो कि हमने HTML में बताया था add item नाम की, उसी नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। इसमें हम const li हम प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी हमें चाहिए क्रिएट एलिमेंट, तो वी प्रिंट क्रिएट एलिमेंट एंड विच एलिमेंट वी वांट टू क्रिएट li लिस्ट एलिमेंट, नया एलिमेंट बनाना है। उसके बाद li डॉट टेक्स्ट कंटेंट, उसमें टेक्स्ट कंटेंट भी ऐड करना है, क्या करके, न्यू आइटम करके। हम अपना टेक्स्ट कंटेंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दिस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने आईडी का नाम बनाया था लिस्ट, सो वही HTML वाला आईडी इसमें डाल देंगे। डॉट अपेंड चाइल्ड मीन्स ऐड होता जाए, li ऐड होता जाए। सो सी दिस, अब हम, ये था हमारा ऐड आइटम के लिए। नाउ सेव दिस, ओपन ब्राउजर, हम इसमें जैसे ऐड एंटर करेंगे तो देखिए न्यू आइटम, जितनी बार ऐड एंटर करेंगे न्यू आइटम ऐड होता रहेगा। ये हमारा ऐड आइटम के लिए। सेम लाइक फॉर रिमूव आइटम, हम रिमूव आइटम भी कर सकते हैं। सी स्क्रिप्ट फंक्शन बनाया, वैसे ही हमें रिमूव आइटम भी फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन रिमूव आइटम, हियर I want const list document dot get element by id, id का नाम है क्या चाहिए, लिस्ट। we want to remove, for remove list dot remove एंटर करेंगे, remove child जो कि क्या है, लिस्ट डॉट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, जो कि लास्ट एलिमेंट वाला चाहिए वही रिमूव होना, जो कि लास्ट एलिमेंट हमारे आउटपुट में आएगा वो एलिमेंट रिमूव हो जा। तो हमने कमेंट कर दिया। रिमूव चाइल्ड क्या कहता है, डीओएम से रिमूव करता है। अपेंड चाइल्ड क्या कहता है, डीओएम से ऐड करता है। और टेक्स्ट कंटेंट उसमें डेटा सेट करता है, टेक्स्ट असाइन करता है, उसके लिए हम मेन यूज करेंगे टेक्स्ट कंटेंट। तो ये था हमारा ऐड आइटम वाला फंक्शन और ये है हमारा रिमूव आइटम वाला फंक्शन। सो मेनली इंटरव्यू में इसके बारे में क्या पूछेंगे, व्हाई डीओएम मैनिपुलेशन इज स्लो। आखिर डीओएम मैनिपुलेशन स्लो क्यों होता है, क्योंकि हर डीओएम चेंज पे ब्राउजर का रीपेंट और रीफ्लो करना पड़ता है, इसीलिए मेनली परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। तो ये हमारा था हमारा अब तक डॉम का टॉपिक। नाउ वी गो अनदर, इवेंट एंड इवेंट डिलीगेशन। इवेंट का मतलब होता है यूजर का एक्शन, जस्ट लाइक क्लिक, टाइप, सबमिट, स्क्रॉल एक्सेट्रा। जेएस को सिग्नल मिलता है और वो रिस्पॉन्ड करता है। लाइक डोरबेल हम बजाते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं, सेम लाइक इवेंट की वजह से जेएस को सिग्नल मिलता है और वो हमें रिस्पॉन्ड देता है। वो कैसे रिस्पॉन्ड देता है, सी विथ ऐड इवेंट लिसनर की मदद से हमें रिस्पॉन्ड देता है। वी सी वन एग्जांपल ऑन दिस आल्सो। हम HTML के अंदर वी प्रिंट इवेंट
जैसे हम इसमें एक बटन टैग बनाएंगे, जैसे ही बटन क्लिक होगा हम इसकी आईडी हम बना लेंगे btn1 और इसमें हम एंटर करेंगे जस्ट क्लिक। हमने बटन टैग बना दिया। अब हम स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे। सो सी आप सोच रहे हैं हर हर बटन टैग क्या है का, लेकिन वेट आपको समझ आ जाएगा। हम इसमें क्या करना है, हमें डॉक्यूमेंट डॉट हमें प्रिंट करना है गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमने आईडी का नाम क्या दिया था btn1। हमें अब प्रिंट करना ऐड इवेंट लिस्नर। जैसे ही बटन क्लिक करेगा इसमें हम क्या डालेंगे क्लिक इवेंट। जैसे ही बटन क्लिक करेगा तो फंक्शन रन हो जा। कौन सा फंक्शन? फंक्शन में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अलर्ट। अगर कोई क्लिक करे बटन को तो क्या चाहिए, बटन क्लिक कर करके अलर्ट बॉक्स हमें मिल जाए। तो ये वाला हमें चाहिए। तो जैसे हम index.html ओपन करेंगे और सेव कर देंगे, ब्राउजर को ओपन कीजिए। हम जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे, सी हियर क्लिक, तो देखिए बटन क्लिक करके आ चुका। हम जितनी बार भी क्लिक करेंगे तो अलर्ट बॉक्स में क्लिक कर करके बटन क्लिक कर करके हमें आउटपुट में आ चुका। तो मेन इसमें देखिए ऐड इवेंट लिस्नर। तो सी ऐड इवेंट लिस्नर क्या कहता है, इवेंट को अटैच करता है। फिर हमने क्लिक इवेंट टाइप हमने क्लिक डाला, जैसे सबमिट स्क्रॉल, तो हमने क्या किया क्लिक वाला इवेंट टाइप हमने इसमें डाला। फिर फंक्शन को कॉल किया एक्शन ऑन क्लिक। जैसे ही क्लिक करेगा तो अलर्ट बॉक्स रन हो जा करके। तो फिर हम आउटपुट में बटन क्लिक करके रन हो चुका। नाउ इज इवेंट ऑब्जेक्ट। So for this we create one div tag, div id is equals to, जैसे मान लीजिए बॉक्स, और इसमें हम लिखेंगे कुछ भी, जैसे क्लिक ही लिख देंगे, सेव इट। और इस बॉक्स वाले आईडी को हम लेते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। हम इसमें चेंजेस चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने आईडी का नाम दिया था बॉक्स। तो जैसे ही बॉक्स एंटर होगा तो ऐड इवेंट लिस्नर रन हो जाए। जैसे ही क्लिक करेगा तो क्लिक के अंदर हमें क्या चाहिए, इवेंट ऑब्जेक्ट रन हो जा। फॉर दैट वी टेक ई। नाउ वी सी एरो फंक्शन। इसमें हमें क्या चाहिए, कंसोल डॉट लॉग में हमें प्रिंट चाहिए ई डॉट टारगेट। तो ये ई डॉट टारगेट क्या करता है, सी ई मीन्स इवेंट ऑब्जेक्ट है और ई डॉट टारगेट मीन्स क्लिकड एलिमेंट। जो हम एलिमेंट को क्लिक करेंगे वो किस एलिमेंट से आया है वो करके हमें आउटपुट में आएगा। जस्ट सी ओपन विथ ब्राउजर। जैसे हम क्लिक एंटर करेंगे इसमें कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि हमने कंसोल पे पिट किया। इसके लिए हमें कंसोल पे जाना होगा, इंस्पेक्ट, ओपन कंसोल। तो सी हमने जितनी बार भी क्लिक करेंगे उतनी बार इसमें देखिए डिव 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 करके आएगा, क्योंकि हमने डिव टैग से लिया है क्लिक। बॉक्स वाला आईडी डिव टैग से आया, इसीलिए हमें टारगेट चाहिए कि कहाँ से आया। ऐसे हमने लिखा तो क्लिक कहाँ से आया, डिव आईडी से आया करके हम ऐसे ले सकते हैं विथ इवेंट ऑब्जेक्ट। ई डॉट टारगेट मीन्स क्लिकड एलिमेंट कहाँ से आया करके। तो ये था हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट। नाउ वी सी बबलिंग। सी व्हाट इज इवेंट बबलिंग। इवेंट बबलिंग एक डिफॉल्ट बिहेवियर है जेएस एलिमेंट्स का। मतलब जब किसी एलिमेंट पे इवेंट फायर होता है तो वो एलिमेंट ऑटोमेटिकली पेरेंट एलिमेंट्स तक बबल करता है। इवेंट सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट तब तक डॉक्यूमेंट तक जाता है। ये डिफॉल्ट बिहेवियर अगर कंट्रोल ना किया तो पेरेंट एलिमेंट्स की लिजनेस भी फायर हो जाते हैं। थिंक लाइक सोचो आपने टेबल पे कैंडल जला दी, टेबल पे दिया लाइट, कैंडल फायर हुआ, रूम में लाइट, टेबल के ऊपर सब एरिया ग्लो हुआ, बिल्डिंग में लाइट, पूरा बिल्डिंग ग्लो। ये है इवेंट बबलिंग। फॉर एग्जांपल सी इसमें हम ओपन करते हैं फॉर इवेंट बबलिंग। हम इसमें एक डिव टैग बनाएंगे जिसकी आईडी हम लेंगे पेरेंट, और इसमें हम स्टाइल भी ऐड कर देंगे, स्टाइल टैग। जहां हम इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे बॉर्डर। बॉर्डर हम लेते हैं 2 पिक्स। आफ्टर दिस कौन सा कलर, सॉलिड, हमें चाहिए ब्लैक कलर। तो सॉलिड ब्लैक हमने बॉर्डर ले लिया। अब इसमें पैडिंग वी टेक 20 पिक्स। नाउ क्लोज दिस। Here I want to open parent div। ये पेरेंट डिव है। अब जैसे बटन हमें चाहिए, बटन आईडी हम लेंगे चाइल्ड नाम की, क्लिक मी। नाउ सेव दिस। तो ये हमने HTML टैग बना दिया। अब हम JS के अंदर जाएंगे, इसमें चेंजेस डालना है। ये क्या है, इवेंट बबलिंग। इसमें हमें क्या चेंजेस डालना है, कॉन्स्ट हम लेंगे पेरेंट। For that document dot get element by id, id का नाम हमने जो लिया पेरेंट लिया था।
कंफ्यूजन नहीं होना, जो कि हमने HTML में डाला वही आईडी इसमें भी रहना चाहिए। अब हम कास्ट चाइल्ड का भी एक वेरिएबल डाल देंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम हमने दिया था चाइल्ड। नाउ क्लोज दिस आल्सो। हियर पेरेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, जैसे पेरेंट के अंदर क्लिक करेंगे तो ना जो एरो फंक्शन में हम क्या प्रिंट करेंगे, हमें चाहिए अलर्ट बॉक्स पेरेंट क्लिकर। देखिए हमने इसमें क्या नहीं डाला, कामा नहीं डाला, इसीलिए एरर आ रहा था। लेकिन अब नहीं, अब एरर रुक गया। हमने पेरेंट के लिए बना दिया, सेम हम चाइल्ड के लिए भी बनाएंगे। चाइल्ड डॉट एड इवेंट लिस्नर, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, इस बटन को क्लिक करेंगे तो रन हो जाए हमारा फंक्शन। कौन सा फंक्शन, एरो फंक्शन हमें रन करना है। इसमें हमें क्या चाहिए, अलर्ट बॉक्स चाइल्ड क्लिकर। चाइल्ड क्लिकर करके रन हो जा, जैसे हमने प्रिंट कर दिया। तो इसमें हमने क्या किया, कास्ट पेरेंट डिव सेलेक्ट किया HTML से, फिर बटन एलिमेंट सेलेक्ट किया चाइल्ड वेरिएबल से, फिर हमने पेरेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर पेरेंट डिव पे क्लिक इवेंट अटैच किया, चाइल्ड बटन पे क्लिक इवेंट अटैच किया। जैसे हम सेव करेंगे, ओपन ब्राउजर ओपन करेंगे तो देखिए हम पेरेंट डिव को क्लिक करेंगे, पेरेंट क्लिकर रन हो गया। वही क्लिक में ही रन करेंगे तो चाइल्ड क्लिकर रन हो गया, पेरेंट क्लिकर दोनों रन हो चुका। तो इधर देखिए पहले टारगेट एलिमेंट फायर हुआ चाइल्ड क्लिकर, फिर पेरेंट एलिमेंट फायर हुआ पेरेंट क्लिकर। यही है इवेंट बबलिंग। नाउ वी रिमूव दिस। तो देखिए चाइल्ड भी आता है और पेरेंट एलिमेंट भी, दोनों इसी को मेनली कहते हैं इवेंट बबलिंग। मीन्स दोनों एलिमेंट्स आते हैं, उसको इवेंट बबलिंग कहा जाता है। नाउ इसे स्टॉप प्रोपगेशन, इसी को स्टॉप करता है स्टॉप प्रोपगेशन, स्टॉप्स द इवेंट फ्रॉम मूविंग टू पेरेंट एलिमेंट्स। स्टॉप प्रोपगेशन का यूज इवेंट बबलिंग को रोकने के लिए होता है। जब टारगेट एलिमेंट पे इवेंट फायर होता है, नॉर्मली वो पेरेंट तक जाता है, तो वही स्टॉप प्रोपगेशन के साथ इवेंट पेरेंट एलिमेंट तक नहीं जाता। सोचो आप टेबल के कैंडल को छुपाते हो ताकि रूम में लाइट ना जाए, कैंडल फायर हुआ टेबल तक ग्लो, रूम में नहीं, इवेंट स्टॉप्ड, उसको मेनली कहते हैं स्टॉप प्रोपगेशन। सी वन एग्जांपल ऑन दिस आल्सो। हमने ऑलरेडी HTML फाइल बना दिया, HTML में div id पेरेंट स्टाइल हमने बना दिया, पेरेंट डिव बटन आईडी चाइल्ड क्लिक, इसी को हम चेंज करेंगे स्क्रिप्ट के अंदर। ये पेरेंट चाइल्ड वेरिएबल्स बना दिया हमने, क्लिक पेरेंट को क्लिक किया तो पेरेंट वाला क्लिक हो, लेकिन जो चाइल्ड को क्लिक करेंगे तो दोनों रन होता है। उसी को क्लोज करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे इवेंट ऑब्जेक्ट। सी यही एग्जांपल हम ले लेते हैं, स्टॉप। तो इसमें हम क्या लेंगे, हम लेंगे इवेंट ऑब्जेक्ट। हमने दो बार क्यों बनाया, ताकि आपको स्क्रिप्ट दिखे तो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए। तो जैसे हमने इवेंट ऑब्जेक्ट ई इसमें फंक्शन के अंदर लेगा और हम इसमें ऐड करेंगे ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, जस्ट स्टॉप प्रोपोगेशन एंड ऐड दिस एलिमेंट। तो ये क्या करता है, बबलिंग को रोक देता है, सिर्फ एक लिखने से, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन लिखने से बबलिंग को रोक देता है। तो पेरेंट तक इवेंट नहीं जाएगा इसकी वजह से। फिर हम अलर्ट चाइल्ड क्लिक करेंगे तो सिर्फ चाइल्ड एलिमेंट इज फायर होगा। बस सी एग्जाम्पल, हम जैसे ब्राउजर के अंदर जाएंगे, हम क्लिक में एलिमेंट को क्लिक करेंगे तो सिर्फ चाइल्ड क्लिकर ओके तो चला गया, इसमें पेरेंट क्लिकर एलिमेंट नहीं आया, तो पेरेंट क्लिकर मैसेज कंसोल में या अलर्ट बॉक्स में नहीं आएगा। यही होता है स्टॉप प्रोपोगेशन। स्टॉप प्रोपोगेशन मींस कंट्रोल द इवेंट फ्लो, यूजफुल फॉर नेस्टेड कंपोनेंट्स, मॉडल्स, ड्रॉप डाउन, इसके लिए मेनली यूज होता है स्टॉप प्रोपोगेशन। नाउ सी अनदर टॉपिक, event delegation. Event delegation means instead of adding events to many child elements, add one event to the parent. इवेंट डेलीगेशन एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें हम पेरेंट एलिमेंट पे इवेंट लिस्टनर्स अटैच करते हैं और चाइल्ड एलिमेंट्स के इवेंट्स को हैंडल करते हैं। नॉर्मली अगर हर लिस्ट ये बटन के लिए सेपरेट लिस्टनर लगाओ तो परफॉर्मेंस स्लो होता है। इवेंट डेलीगेशन में एक ही लिस्टनर पेरेंट पे सारे चाइल्ड एलिमेंट्स को हैंडल कर देता है। जैसे सोचो आप एक क्लास में टीचर हो, अगर 50 स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग सिग्नल दो तो बस टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन एक ही सिग्नल बोर्ड रखो, सब रिस्पॉन्ड करें, यही होता है इवेंट डेलीगेशन। नाउ वी सी अनदर टॉपिक, फॉर्म्स एंड वैलिडेशन। मेनली फॉर्म्स मतलब HTML एलिमेंट्स का ग्रुप जिससे यूजर इनपुट लेता है। वैलिडेशन मतलब इनपुट को करेक्ट और मीनिंगफुल चेक करना। ये वैलिडेशन टू टाइप्स होते हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन, सर्वर साइड वैलिडेशन।
क्लाइंट साइड में JS, HTML और ट्रिब्यूट्स, ये फास्ट फीडबैक होगा। सर्वर साइड में बैकएंड, मैंडेटरी फॉर सिक्योरिटी। तो फॉर्म क्या होता है? एक एप्लीकेशन जैसा होता है। वैलिडेशन क्या होता है? टीचर चेकिंग होमवर्क करेक्टनेस बिफोर सबमिशन। लेट्स सी वन एग्जांपल ऑन दिस आल्सो। ओपन जैसे हम फर्स्ट एक फॉर्म क्रिएट करेंगे HTML के अंदर, सिंपल सा फॉर्म बना लेंगे। हम ओपन करेंगे फॉर्म टैग, जहां आईडी हम देंगे फॉर्म, तो क्लोज इट। इसमें हम डालेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू, हमें चाहिए ईमेल, फिर नेम, हम नेम डालेंगे ईमेल। तो अनदर वन प्लेस होल्डर ईमेल ही लिखेंगे। क्लोज दिस and enter one button type। बटन टाइप हम इसमें देने वाले हैं सबमिट करके, और हियर वी प्रिंट सबमिट बटन। तो सी हमने फॉर्म टैग कंप्लीट कर दिया। इसमें फॉर्म बस इतना ही डालेंगे। आप इसके बारे में प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है वीडियो में, तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और कंपलसरी देखिए, ताकि आपका फॉर्म का जो भी कंफ्यूजन हो वो सब रिमूव हो जाए। तो सी फॉर्म के बारे में हम लिखने वाले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमने आईडी का नाम दिया था फॉर्म, वही आईडी हम लेंगे। फिर हम ऐड करेंगे ऐड इवेंट लिस्नर। जैसे ही सबमिट बटन क्लिक होगा तो रन हो जा हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट। हियर आई वांट टू प्रिंट ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। नाउ क्लोज दिस। तो पेज रीलोड स्टॉप हो जाता है प्रिवेंट डिफॉल्ट की मदद से। const ft I want to print new form data जो कि क्या होगा e डॉट टारगेट। इधर फॉर्म वैल्यूज रीड हो जाता है। फिर हमें क्या प्रिंट करना है? कंसोल डॉट लॉग, हमें चाहिए f डॉट या फिर fd डॉट गेट ईमेल। तो कंसोल में हम जो भी ईमेल प्रिंट करेंगे वो कंसोल में रन हो जाओ करके स्पेसिफिक इनपुट। तो फॉर्म डेटा क्या कहता है? फॉर्म के सारे इनपुट्स गेट ईमेल नेम एट्रीब्यूट से वैल्यू ले लेना। तो सी index.html सेव कर देंगे हमारे फाइल को। ओपन ब्राउजर के अंदर ओपन करते हैं। जैसे हमें ईमेल एंटर करेंगे, कौन सा भी ईमेल, अमित सबमिट। तो देखिए इसमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे हम राइट क्लिक इंस्पेक्ट जाएंगे, क्योंकि हमने कंसोल प्रिंट किया, तो कंसोल में ऑफकोर्स रन होगा। हम ओपन कंसोल, तो सी हमारा जीमेल इसमें आ चुका। तो ये था फॉर्म और वैलिडेशन कैसे करें उसके बारे में डिटेल। अब इसके बारे में हमने प्रोजेक्ट भी बनाया है, कंपलसरी देखिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना है। प्लीज इंक्लूड अदर रेट ऑफ इन द ईमेल एड्रेस। EMI इज मिसिंग एंड अदर रेट ऑफ। तो देखिए ये ऑटोमेटिक आ रहा है, हमने कुछ ऐसा डाला नहीं लेकिन फिर भी आ रहा है, क्योंकि टाइप ईमेल हमने डाला था इसीलिए ये आ रहा है। देखिए टाइप ईमेल करके। नाउ इज अनदर टॉपिक, फॉर्म्स वैलिडेशन कंप्लीट हो चुका। हम न्यू टॉपिक पे चले जाते हैं, ब्राउजर एपीएस। ब्राउजर एपीआई मतलब बिल्डिंग टूल्स जो ब्राउजर प्रोवाइड करता है, जैसे जेएस डायरेक्टली यूज कर सकता है। ये एपीएस जावास्क्रिप्ट को एक्स्ट्रा पावर्स देती है। फॉर एग्जांपल टाइमर्स सेट टाइम आउट, स्टोरेज के लिए लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, फेच नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए एपीआई कॉल्स मेनली यूज किया जाता है। ब्राउजर एपीएस मतलब अप्लायंस इन योर किचन। जेएस मींस जब बिना अप्लायंस के काम स्लो करेंगे, लेकिन ब्राउजर एपीएस के साथ फास्ट और पावरफुल कुकिंग हो जाएगा। लेकिन अब एक एग्जांपल देखेंगे, सेट टाइम आउट। फॉर एग्जांपल सी हम इसमें यही कॉपी करेंगे। ओपन ब्राउजर नॉट अवर टू ओपन करेंगे index.html। हम इसमें क्या लिखेंगे? हम इसमें एक बटन दबाएंगे। जैसे हम बटन क्लिक करेंगे, हम इसमें टाइमर बटन करके ऐड करेंगे, क्लिक फॉर टाइमर। क्लोज दिस। हम इस फॉर्म के लिए थोड़ा ब्रेक ऐड करेंगे, ब्रेक टैग। तो से हमने बटन आईडी टाइमर बटन क्लिक फॉर टाइम ना हमें कमिट करना है। अब स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे और स्क्रिप्ट के अंदर हम बनाने वाले हैं सेट टाइम आउट। तो उसको कैसे बनाएंगे? दैट वी प्रिंट कॉन्स्ट हम वेरिएबल, हम इसमें लेंगे टाइमर बटन और इसमें हम ऐड करेंगे डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने आईडी का नाम क्या दिया था, टाइमर बटन। अब हम इसमें टाइमर बटन एंटर करेंगे। ऐड इवेंट लिस्नर, जैसे ही टाइमर बटन क्लिक करेगा उसके लिए वो यूज क्लिक इवेंट, तो रन हो जाए हमारा फंक्शन, एरो फंक्शन रन हो जाए, जिसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट, सेट टाइम हमने फंक्शन रन किया और कंसोल डॉट लॉग एक्सिक्यूटेड आफ्टर 2 सेकेंड्स। अगर आपको 1 सेकेंड चाहिए तो 1, इसमें देखिए 1000 मीन्स 1000 मिली सेकेंड्स, 2 सेकेंड चाहिए तो 2000 आप प्रिंट कर सकते हो। Here we print after 2 seconds. Now save this and enter index.html. Save this also. Open browser. देखिए we use click for timer. क्लिक फॉर टाइमर, तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमने कंसोल पर प्रिंट किया। ओपन कंसोल, सी आफ्टर 2 सेकेंड्स, हम जैसे ही फिर से क्लिक करेंगे तो तभी नहीं आएगा 1 2। तो जैसे हम क्लिक फॉर टाइमर एंटर करेंगे तो 1 2, आफ्टर 2 सेकेंड्स के बाद इधर प्रिंट हुआ। फिर से हम क्लिक करेंगे क्लिक फॉर टाइमर तो 2 सेकेंड्स ठहरेगा, उसके बाद इसमें देखिए 2 टाइम्स करके आ चुका। हम जितनी बार भी क्लिक करेंगे तो 2 सेकेंड्स के बाद ये प्रिंट होगा। तो यही करता है सेट टाइम आउट। तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट हमने प्रिंट किया था, फर्स्ट इसमें हमने बटन सेलेक्ट किया, फिर क्लिक इवेंट अटैच किया, सेट टाइम आउट, कॉल बैक 2 सेकेंड्स के बाद एग्जीक्यूट होगा, कंसोल में मैसेज शो हुआ, असिंक्रोनियस बिहेवियर इसी को कहा जाता है। तो ये हमारा सेट टाइमर आउट। अब हम चले जाते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर। लोकल स्टोरेज, स्टोरेज 2 टाइप्स के होते हैं, लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। लोकल स्टोरेज क्या करता है, अगर आपका टैब ऑफ हो जाए, अगर आपका कुछ ब्राउजर देखते देखते डिलीट हो जाए, फिर भी उसमें डेटा रहता है, डेटा सेज इवन आफ्टर ब्राउजर क्लोज, स्टोरेज डेटा आज स्ट्रिक्टली डेटा सेव होता है, इसमें क्लोज नहीं होता। हमने लोकल स्टोरेज के बारे में भी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, डार्क थीम और वाइट थीम। तो आप कंपल्सरी देखिए, इसमें बटन लंबा चले जाएगा, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अभी स्क्रिप्ट कर देंगे। सेशन स्टोरेज में डेटा रिमूव व्हेन टैब इज क्लोज, अगर टैब क्लोज हो गया तो डेटा रिमूव हो जाता है, उसी को मेनली कहा जाता है सेशन स्टोरेज। फेच एपीआई क्या करता है, यूज इट टू गेट डेटा फ्रॉम सर्वर। फेच क्या करता है, अगर आपको कोई यूआरएल डालना है तो फेच कीवर्ड की मदद से आप यूआरएल को एंटर कर सकते हो और उसमें आप डेटा ले भी सकते हो। अगर आपको यूआरएल में से सिर्फ हमें यूजर्स का नाम चाहिए तो फेच की मदद से हम यूजर्स का नाम भी ले सकते हो, और फेच की मदद से किसी का ईमेल, अगर टेक्स्ट, अगर हमारा यूआरएल बहुत ही लंबा, यूआरएल में अगर डेटा ज़्यादा है तो हम फेच की मदद से उसमें जो भी डेटा आपको चाहिए आप फेच की मदद से इजी से कन्वर्ट कर सकते हो और आप ब्राउजर के अंदर ले सकते हो, आपके प्रोजेक्ट के अंदर ले सकते हो विथ हेल्प ऑफ फेच। नाउ वी सी अनदर promises and assign await. What is a promise? A promise represents a value that will be available in the future. प्रॉमिस एक वैल्यूबल रिप्रेजेंट करता है जो कि फ्यूचर में अवेलेबल हो वो वैल्यू। तो वैसे असाइन और अवेट, असाइन अवेट असाइंक्रोनियस कोड को साइंक्रोनियस की तरह रीडेबल बनाता है। लेस एरर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड उसको मेनली कहा जाता है असाइन एंड अवेट। वो यूज लाइक असाइन फंक्शन फॉर अवेट इन फंक्शन मींस अवेट। सीन एग्जांपल्स जल्दी जल्दी कमेंट कर देते हैं। Wait. For that we click first in HTML, we click one button on load बटन, आईडी हम बना देंगे लोड, वी क्लोज दिस, इसमें हम लिखेंगे लोड करके। नो ओपन स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर हमें ओपन करना असाइन कमेंट। हाउ वी क्रिएट असाइन कमेंट फंक्शन, फॉर दैट असाइन फंक्शन, फंक्शन का नाम हम प्रिंट करेंगे और इसमें नेम हम क्या देंगे, लोड डेटा, और पैरामीटर्स कुछ भी नहीं तो इसलिए हम रिमूव कर देंगे और हम फंक्शन के अंदर एंटर करेंगे, इसमें टाइम ब्लॉक एंटर करेंगे क्योंकि अगर कुछ एरर आ गया तो हमें फ्रेंडली मैसेज मिल जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम टाइम ब्लॉक एंटर करेंगे। इसमें हम फेच करेंगे, फेच कीवर्ड वो यूज लाइक दिस फेच कीवर्ड, कौन सा भी यूआरएल आप जो लगाना सकते हैं वैसे यूआरएल लगा सकते हैं। सी यूआरएल ले लेते हैं जेसन डॉट या फिर जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइप डॉट कॉम। तो फिर हमने ट्राई ब्लॉक कंप्लीट कर दिया। हम लोग ऐसे कैच ब्लॉक, कैच एरर आ जाए तो कंसोल डॉट ब्लॉक एरर प्रिंट हो जाए। अब हमने असाइन फंक्शन बना लिया, अब हम इसे कॉल कैसे करें, एक्सिक्यूट कैसे करें। फॉर द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमें आईडी चाहिए, आईडी का नाम जिसे हमें प्रिंट करना है लोड डेटा, हमें प्रिंट करना ऐड इवेंट लिस्नर। जैसे ही बटन को क्लिक करेगा तो रन हो जा लोड डेटा।
किसमें रन हो जा, कंसोल डॉट लॉग में डेटा को रन हो जा। तो इसमें हमने क्या किया, असाइन प्रॉमिस रिटर्न करता है, अब वेट फॉर रेस्पॉन्स, फिच एपीआई कॉल करता है, जेसन जेएस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को बेचता है, ट्राई कैच में एरर हैंडलिंग, आफ्टर दैट वी एक्सक्यूट, चीजें सेव करेंगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सेव इट, हम वो ब्राउजर ओपन करेंगे, जस्ट क्लिक लोड। इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ओपन करते हैं हमारा इंस्पेक्ट कंसोल। तो देखिए हमने अरेस, इसमें देखिए अरे 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 क्योंकि हमने 3 टाइम्स क्लिक किया, 3 टाइम्स आ चुका। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे आईडीज कितने हैं, में 10 आईडीज है। फेच की वजह से आईडी सब आ चुके हैं, यूआरएल के आईडी सब इसमें आ चुके हैं, एक यूआरएल की फेच कीवर्ड की वजह से 10 आईडीज है, उसके नाम, ईमेल, यूजर नेम, एड्रेस सब इसमें एंटर हो गया। तो हम ऐसे ला सकते हैं फेच की मदद से। तो ये था हमारा आज का स्क्रिप्ट, आज का फाइनल रिवीजन। अब हम चले जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस। What is DOM and why it is needed? Difference between get element by ID as why selector. What is not list? How do you create and remove an element using JS? जैसा कि हमने बताया था। वही इस फ्रीक्वेंट डॉम मैनिपुलेशन स्लो क्यों स्लो होता है, क्योंकि ये रिपेंट और इसी की वजह से स्लोली रन हो जाता है। आफ्टर दिस व्हाट इज इवेंट इन जेएस, इवेंट क्या काम करता है, व्हाट इज इवेंट बम्बलिंग, डिफरेंस बिटवीन स्टॉप प्रोपगेशन एंड प्रिवेंट डिफॉल्ट, व्हाट इज इवेंट डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या होता है इसके हम डिटेल में मैंने बता दिया। कंपल्सरी रिवाइज कीजिए ताकि आपके इंटरव्यू लेवल पे मूव ऑन हो जाए। तो गाइस अगर आप ये स्क्रिप्ट समझ गए ना तो जेएस आपके लिए हार्ड नहीं रहेगी। याद रखो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए सिंटैक्स नहीं, क्लैरिटी चाहिए। प्रैक्टिस करो, गलतियां करो, सीखो और खुद पे भरोसा रखो। नेक्स्ट सेशन में हम रियल प्रोजेक्ट बना के इन सब को सॉलिड करेंगे। टिल देन कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।